वो तोता पक्षी कथा सुन रहा था। रहा होगा कोई भाग्यशाली संस्कारी, और पार्वती जी के बदले में वो तोता पक्षी हुंकारी देने लगा। जब उनको नींद आई तो तोता पक्षी हुंकारी देने लगा। संसार में कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं जो मनुष्य की बोली बोल सके, लेकिन तोता पक्षी की विशेषता है, वो मनुष्य की बोली बोलता है। सीताराम कहता है, राधे श्याम कहता है, तोता की वाणी कितनी मधुर होती है। तोता पक्षी हुंकारी देने लगा। जब कथा का विश्राम हुआ, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। पार्वती जी निवेदन करने लगी, आपने कथा को बंद क्यों कर दिया? शंकर जी कहने लगे, देवी मैंने कथा को बंद नहीं कर दिया, कथा को विराम दे दिया, विश्राम दे दिया। पार्वती जी कहने लगी, लेकिन मैं तो सुन नहीं सकी। शंकर जी कहने लगे, तो हुंकारी कौन दे रहा था? उन्होंने कहा, मुझे नींद आ गई। वृक्ष की तरफ शंकर जी ने जिस समय आंख उठा करके देखा, बड़ी मस्ती में तोता पक्षी अमर कथा का श्रवण करके बैठा है। भगवान शंकर समझ गए, इसी ने मुझसे छिप करके मेरी अमर कथा को सुना है। अब तो शंकर जी को क्रोध आया, त्रिशूल को उठाया उसको मारने के लिए। पहले ये कथा सबको सुलभ नहीं थी, पहले कथा में बहुत पाबंदियां थी। जरा मोबाइल की घंटी बंद करवा दो, यहाँ बात नहीं करें। हाँ। बैठे बंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये कथा जो आप सुन रहे हैं बहुत दुर्लभ कथा। पहले सब कथा नहीं सुन सकते थे। भगवान शंकर ने पार्वती जी को जिस समय राम कथा सुनाई और बहुत बड़ी शर्त उनके सामने रख दिया, देखो देवी, मेरी ये राम कथा सबको नहीं सुनाना, सबको नहीं सुनाना। किसको किसको नहीं सुनाना? यह ना कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाए न हरि लेना। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाए हरि लेना। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाए न हरि लेना। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो न सुनई हरि लीलहि। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। द्विज द्रोही न सुनायहु कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। यह न कहिए सठही हठ सीलहि, यह न कहिए सठही हठ सीलहि। भगवान शंकर ने पार्वती जी को राम कथा सुना करके कहने लगे, देखो देवी, मेरी इस राम कथा को जिस किसी को नहीं सुनाना, यह न कहिए सठही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। सठ को, सठ व्यक्ति को मेरी कथा नहीं सुना। सठ कौन है? जो जानबूझ करके बदमाशी करे वो सठ। रावण कौन था? रावण सठ था, वेदों का पंडित था, लेकिन मानता कुछ नहीं था। बार बार उसके लिए सठ शब्द का प्रयोग किया गया। जो हठी हो उसे मेरी राम कथा नहीं सुना। मन से ना सुने उसे भी मेरी राम कथा नहीं सुनाना।
द्विजद्रोही ना सुनाइए कबहू, ब्राह्मण का द्रोही हो उसे नहीं सुनाना, चाहे इंद्र जैसा राजा क्यों ना हो। अगर ब्राह्मण से द्वेष करता है उसे मेरी राम कथा नहीं सुनाना। कितनी शर्तें। भगवान ने महाभारत की युद्धस्थली में अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिया, और गीता ज्ञान का उपदेश करने के बाद भगवान कृष्ण ने भी अनेक शर्तें उसमें लागू कर दिया, अनेक शर्तें लागू कर दिया। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो अर्जुन, मेरी ये जो गीता है उसको नहीं सुनाना जो तपस्वी ना हो, जो तपस्वी ना हो उसे नहीं सुनाना। आप सब यहाँ पर आकर के बैठे हैं दूर दूर से, कोई कहीं से कोई कहीं से, अपना घर द्वार परिवार काम काज सब छोड़ करके यहाँ पर बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं। नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। अब बैठना 4-4 घंटे बैठना, शायद लगातार आप नहीं बैठे होंगे 4 घंटे लगातार, लेकिन यहाँ कथा के लोभ से आप बैठे। ये बैठना आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान के लिए बैठे हैं आप, उनकी कथा के लिए बैठे हैं आप। बैठने में कष्ट है लेकिन बैठे हैं, ये आपकी तपस्या है। भगवान कहते हैं जो तपस्वी ना हो मेरी गीता उसे नहीं सुना, ना भक्ताए, जो भक्त ना हो उसे मेरी गीता नहीं सुना। सुनना ना चाहे जबरदस्ती बिठा करके पकड़ करके उसे नहीं सुनाना। और न चमाम योग विसूयत, जो मुझ में दोषारोपण करे, दोष निकाले, भगवान में जो दोषारोपण करे, दोष निकाले, उसे इस गीता को नहीं सुनाना। ये बड़ी शर्तें थी, लेकिन संत महापुरुषों ने इन सारी शर्तों को तोड़ दिया। संतों ने कहा अगर भगवान की कथा 60 व्यक्ति को नहीं सुनाएंगे तो सुधरेगा कैसे? 60 सुधरहि सत्संगति पाई। ना सुनना चाहे भगवान की कथा से भागे। अगर उसे जबरदस्ती पकड़ करके मना करके कथा में बिठा करके नहीं सुनाएंगे उसका जीवन धन्य कैसे होगा? सारी शर्तें तोड़ दी और ये कथा सब सर्व सुलभ हो गई, सबके लिए सुलभ हो गई। बहुत दुर्लभ कथा, जैसे भगवती गंगा ब्रह्मा के कमंडलू में थी, कितनी दुर्लभ थी। कोई स्नान नहीं कर सकता था, कोई दर्शन नहीं कर सकता था, कोई आचमन नहीं कर सकता था, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडलू में जो गंगा है वहां तक कौन पहुंचेगा? लेकिन महाराज भगीरथ ने उन्हीं गंगा को ब्रह्म कमंडलू से उतार करके पृथ्वी पर प्रवाहित कर दिया, तो सर्व सुलभ हो गई गंगा जी। कोई भी पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, कोई भी भगवती गंगा में गोता लगा सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो भगवान शंकर ने देखा ये तोता पक्षी मेरी इच्छा की बिना मेरी अमर कथा को सुन लिया, त्रिशूल लेकर के मारने को दौड़े। तोता पक्षी उड़ने लगा, उड़ने लगा। भगवान शंकर पीछा करने लगे, लेकिन शंकर जी तोता पक्षी का कोष बिगाड़ नहीं पा रहे, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। उसने अमर कथा सुन ली है और भाई वही तोता पक्षी कालांतर में भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में जन्म लेता है। वही तोता पक्षी व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में जन्म लेता है। भगवान की कथा कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां पहुंचा देती है। भगवती गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित को जिस समय भगवान सुखदेव श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, स्वर्ग के देवताओं ने देखा
कथा रूपी अमृत का पान करने का बहुत सुंदर अवसर है ये। स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के गंगा के तट पर, जहां सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, वहां पर पहुंचे। सुखदेव जी को प्रणाम करके देवता निवेदन करने लगे, महाराज हम देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये लीजिए अमृत का कलश, महाराज परीक्षित को आप पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी, और इस अमृत के बदले आप हमें भागवत कथा रूपी अमृत का पान करवा दीजिए। सुन करके सुखदेव जी हंस पड़े और हंस करके कहने लगे, देवताओं अपने कार्य को सिद्ध करने में तुम बहुत कुशल हो, बहुत निपुण हो। ऐसा कौन ना समझ होगा जो कांच को लेकर के उसके बदले में मणि को देना चाहे। सुखदेव जी ने मना कर दिया, देवताओं से कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहास तदा देवान् जहास। सुखदेव जी कहने लगे, देवताओं कहां तुम्हारे स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां हमारे पास इस पृथ्वी पर भागवत कथा रूपी अमृत। तुम्हारे स्वर्ग का जो अमृत है वो तुच्छ है, वो कांच के समान है। हमारे पास पृथ्वी पर भागवत कथा रूपी जो अमृत है वो मणि के समान जीवन में दिव्य प्रकाश करने वाला है। ऐसा कौन ना समझ होगा जो मणि को गंवा करके बदले में कांच को लेना चाहेगा। भगवान सुखदेव ने देवताओं को वापस कर दिया, लेकिन उनको भागवत कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। सुखदेव जी ने देवताओं को क्यों वापस कर दी? इसलिए सुखदेव जी ने देखा ये देवता स्वर्ग में रह करके केवल भोग भोगने में लगे रहते हैं, केवल भोग भोगने में लगे रहते हैं, इसलिए ये कथा के अधिकारी नहीं है।